Back to Gurutvakarsan channel. Today we are going to prove how to prove root under 2 is a irrational number which has also asked in CBSE examination 2023. आइए हम लोग चलते हैं रूट अंडर 2 को प्रूव करने की वो कैसे एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या किया, एक एज्यूम किया। हम लोग एज्यूम किए कि रूट 2 जो होगा वो एक रैशनल नंबर होगा, और साथ साथ हम लोग ऐसे ये भी एज्यूम किए कि ए एंड बी जो होगा वो हम लोग का एक को प्राइम नंबर है और वो एक पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, तो रैशनल नंबर को हम लोग किसके फॉर्म में लिख सकते हैं? हम लोग रैशनल नंबर को ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में 9th में भी पढ़ के आए थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या किए कि देख सकते हैं कि अब हम लोग क्या किए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए। इस इक्वेशन को हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए। तो हम लोग को जब स्क्वायरिंग बोथ साइड किए तो रूट अंडर 2 के पावर 2 आ गया और ए एंड बी होल के पावर 2 आ गया। तो जब इसको हम लोग सॉल्व किए तो 2, क्योंकि रूट 2 और रूट 2 जब मल्टीप्लाई हो गया तो हम लोग को 2 निकल कर आया और यहाँ पर ए स्क्वायर अंडर बी स्क्वायर आया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें कि एक इक्वेशन फॉर्म हो गया आया 2 इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि हम लोग थ्योरम एनसीईआरटी के चैप्टर फर्स्ट के थ्योरम नंबर 1.2 को हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी कोई ए नंबर पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब है कि वो ए जो होगा वो पी का भी फैक्टर होगा। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग ने देखा जब 2 जो होगा ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब जो है 2 जो होगा वो फैक्टर है ए स्क्वायर का, इसलिए 2 जो होगा ए को भी डिवाइड करेगा। ये हम लोग थ्योरम 1.2 से निकाल कर लाए हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या किए कि ए को हम लोग कुछ एज्यूम किए, लेट किए, ए का वैल्यू जो है लेट किए वो हम लोग 2m मान लिए। ठीक है, उसके बाद हम 2m ए का जो वैल्यू 2m है वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट किए। यहाँ देख सकते हैं 2b स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर। ए का वैल्यू यहाँ पे पुट है, यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि ए का वैल्यू जो हो गया था वो 2m हो गया था। ठीक है, यहाँ पे पुट किए तब इक्वेशन बन के आया 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये जो 2 है वो 4 को डिविजल कर रहा है 2 टाइम्स में, तो इसको ये डिवाइड कर दिया 2 टाइम्स में। फिर ये जो इक्वेशन है सिमिलरली इस इक्वेशन की तरह बन के आया कि ठीक है, तो इसी तरह क्या हो गया, फिर थ्योरम 1.2 के अनुसार हम लोग क्या लिख सकते थे कि 2 जो है वो बी स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। 2 जो है बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 जो है वो फैक्टर है बी। तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया था कि 2b स्क्वायर, ऐसे हम लोग बोले थे 2 जो होगा वो डिवाइड कर रहा है बी स्क्वायर को, इसका मतलब जो 2b जो है वो फैक्टर है बी स्क्वायर का, इसलिए 2 जो होगा बी को भी डिवाइड कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से जब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को और सेकेंड को देखते हैं तो उससे हमको एक चीज़ निकल कर आता है, वो जो निकल कर आता है वो है 2। देखते हैं कि 2 जो हो रहा है वो दोनों नंबर को क्या कर रहा है, दोनों इंटीजर्स को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, 2 जो हो गया वो कॉमन फैक्टर ऑफ ए बी हो गया। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग एक एज्यूम किए थे कि ए बी जो होगा वो को प्राइम नंबर है। अगर आपको को प्राइम नंबर नहीं पता तो मैं बता देना चाहता हूँ, को प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसका कॉमन फैक्टर 1 ही हो, 1 के सिवा कोई नंबर ना हो। इसलिए हमारा एजप्शन जो क्या हो गया, हमारा एजप्शन जो हो गया वो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि हम लोग ए बी को जो है को प्राइम नंबर माने थे। इसलिए जो हम लोग एजप्शन किए थे कि रूट 2 जो है वो इरेशनल नंबर, ये इनकरेक्ट प्रूव हो गया। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि रूट 2 जो है वो इरेशनल नंबर है। अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ चुका है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और हमें सपोर्ट करें ताकि आपके सामने ऐसा और सारा वीडियो लाएं।